Good morning, students. For standard EVS 1 subject 20th lesson, I will be responsible and sensitive. उसमें सेकंड वीडियो है. इसमें उन्होंने एक एक्टिविटी करने को बोला है. उसमें क्या है, जो पूरा क्लास के स्टूडेंट्स को ए और बी ग्रुप में डिवाइड करने को बोला है और उनका ऐसा आंखें बंद करके देखने को बोला है. जब आंखें बंद करके हम लोग एक जगह पे खड़े रहेंगे तो अपने को समझ में आ जाएंगे पूरा कितना मुश्किल हो रहे है क्या नहीं. तो अलग अलग ग्रुप के अलग अलग स्टूडेंट्स को लेके थोड़ा सा दूर चलने के लिए बोला है, गेट तक, स्कूल का गेट तक जाने का, और बाद में फिर से वापस क्लासरूम में जाके छोड़ देने का. तो कितना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा अपने को स्कूल्स का गेट तक जाने के लिए. और हम लोग जो स्पीड, हम रोज़ जो चलने का स्पीड रहता है वो स्पीड में हम लोग नहीं चल सकते हैं, है क्या नहीं. और क्लासमेट जो रहता है वो बीच में छोड़ दिया तो हम लोगों को वापस क्लास में आने के लिए भी मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए हम लोग हमेशा जो ब्लाइंड पर्सन से, जिनको दिखाई नहीं देते, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, हम लोग हेल्प करना चाहिए. ठीक है. और यू मे हैव सीन ब्लाइंड पर्सन विथ ए वाइट केन वॉकिंग एलोन विथ ए स्ट्रीट. तो स्ट्रीट में आप लोग देखा रहेगा जो ब्लाइंड पर्सन चलते हुए देखा रहेगा. देखा है क्या किसी ने ब्लाइंड पर्सन? देखो ये ऐसा पर्सन जो रहता है वो चलते हुए देखा रहेगा. वो एक तो स्टिक के हेल्प से चलते हैं. कभी कभी ये आपने देखा रहेगा बिल्डिंग्स में ब्रेले बोल के लिखा हुआ रहता है. वो क्या रहता है, ब्लाइंड पर्सन्स को चलने के लिए हेल्प करने के लिए वो ब्रेले साइंस रहता है. वो साइन देख के वो लोग अपने आप ये कर सकते हैं. और इन स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में या अदर बिल्डिंग्स में तो ऐसा स्लोप जैसा कंक्रीट से बनाया हुआ रहता है. वो किसके लिए बनाया हुआ रहता है? हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स रहता है उन्होंने व्हील चेयर्स में अपने क्लास तक जाने के लिए या अपने काम करने के अपने फ्लोर तक जाने के लिए व्हील चेयर्स यूज़ करते हैं. तो व्हील चेयर्स यूज़ करने के लिए वो रैम्प जैसा यूज़ करते हैं. ये देखो इसमें भी दिया हुआ है, व्हील चेयर से वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं क्लास तक और दूसरे स्टूडेंट जो है उसको हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. तो द फैसिलिटीज एक्सिस्ट सो दैट पीपल विद स्पेशल नीड्स कैन लिव देयर डेली लाइव्स ईजली. ऐसा जो फैसिलिटीज़ है उसकी वजह से जो हैंडीकैप्ड ये रहता है, पीपल रहते हैं, वो लोग भी अपने जैसे लाइफ जी सकते हैं आराम से. और अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं रहा तो वो लोगों को अलग ट्रीटमेंट देने के लिए अपने को उतना प्रॉब्लम्स भी आ जाएगा. अभी एक स्टूडेंट्स को ऐसा उठा के लेके आना, क्लास में बिठाना बोलो तो मुश्किल हो जाता है. बट इट इज़ वेरी ईजी विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर्स, इजंट इट. वी मस्ट ट्रीट द पीपल विद स्पेशल नीड्स विद केयर एंड वेदर दीज फैसिलिटीज एक्सिस्ट इन पब्लिक प्लेसेस और नॉट. और पब्लिक प्लेसेस में भी ये हेल्प्स उनको अवेलेबल है क्या नहीं वो भी हम लोग देखना चाहिए, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्या नहीं. ओके. ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट बाय यूजिंग देयर सेंस ऑफ टच. और टच के थ्रू भी वो लोग क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड पीपल रीड कर सकते हैं. तो दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ब्रेले. तो इसको हम लोग ब्रेले बोलते हैं. जो टच करके उनका जो लेटर्स रहते हैं, हमारे ABCD जैसे रहते हैं वैसा उनका लेटर्स रहता है, वो देख के वो लोग ऐसा उनका कैरेक्टर्स जो रहता है वो रीड कर सकते हैं. ऐसा राइट भी वो लोग कर सकते हैं. और ये जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं उसका फिक्स नंबर रहते हैं और डॉट्स का अरेंजमेंट से बनाया हुआ रहता है वो ब्रेली लिपि जो रहता है वो. ठीक है. और ब्लाइंड पर्सन कैन लिसन स्टोरीज इफ़ दे आर रीड आउट. और वो लोग स्टोरीज भी लिसन करते हैं और रीड भी कर लेते हैं. ठीक है. एंड आपके बुक में भी ब्रेली स्क्रिप्ट दिया हुआ है नंबर्स के लिए, अल्फ़ाबेट के लिए. पेज नंबर 124 में आप लोग चेक कर दीजिए. 24 और 125 और 125 ये ब्रेली का जो हैंडीकैप्ड रहता है, जो आंखें ब्लाइंड पर्सन्स रहते हैं उनके लिए बनाया हुआ लिपि रहता है. ठीक है. और दूसरा ऐसा हम लोग, वो लोग थोड़ा सा ये है बोल के हम लोग छोड़ नहीं सकते वो हैंडीकैप है बोल के. वो लोग शायद कभी कभी अपने से भी ज़्यादा एक्टिव रहता है. फॉर एग्जाम्पल सुधा चंद्रन किस में एक्सपर्ट थे? भरतनाट्यम डांसर थे और भरतनाट्यम में बहुत एक्सपर्ट थे वो. लेकिन वो एक्सीडेंट में उनका क्या हुआ, एक लेग चले गए, एक पाँव चले गए थे एक एक्सीडेंट में. लेकिन फिर से भी उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगा के वो
फिर से डांस करने लगे थे। तो उस वो एक इतना डिटर्मिनेशन थे वो डांस के ऊपर उनको, उसकी वजह से वो आर्टिफिशियल लेग से भी डांस करते थे। और रविंद्र जैन इज़ ब्लाइंड, रविंद्र जैन जो है वो अंधा था, लेकिन इतना अच्छे से म्यूज़िक कंपोज करते थे वो, मूवीज़ के लिए, टेलीविज़न प्रोग्राम्स के लिए सब म्यूज़िक कंपोज करके देते थे वो, ठीक है। उनको बहुत सारा अवार्ड्स भी म्यूज़िक में से मिले थे। और दूसरा है शरद गायकवाड़, तो उनको एक हाथ नहीं थे, लेकिन द फेमस वर्ल्ड वाइड स्विमिंग कंपटीशन में उन्होंने इतना नंबर लेके आया था और वो इतना फेमस भी हो गया था शरद गायकवाड़, ठीक है। तो क्या क्या लेसन सीखा, क्या क्या ये लेसन में सीखा हम लोगों ने, दूसरों के बारे में सेंसिटिव रहना चाहिए और दूसरों के बारे में समझ के लेके उनका जो भी डिफ़िकल्टीज है वो अपने से हो सकते हैं तो उनको उतना हेल्प्स करना चाहिए, और जो जो ज़रूरी पर्सन्स रहते हैं उनको भी हम लोग हेल्प करना चाहिए। और दूसरा जो है, जो बूढ़े रहते हैं, एजड पीपल रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं, उनको स्पेशल नीड और केयर हम लोग देना चाहिए। और दूसरा क्या है पॉइंट, सेंसिटिव रहना चाहिए, और जो अपना कैपेसिटी जो है दूसरों का हेल्प करने का वो हम लोग बढ़ाना चाहिए, जितना अपने से हो सकते हैं उतना हम लोग दूसरों को हेल्प करना चाहिए। ओके, बाय।